हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज में। प्रीवियस क्लास में हमने DSSB के प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किए थे। वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 150 तक डिस्कस किया था। उसके आगे के क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हमने आपसे कहा था कि आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए कि आपका स्कोर क्या है, आप किस तरह से आपकी प्रिपरेशन है अभी तक। उसके बाद हम इसकी सोल्यूशन पार्ट अपलोड करेंगे और आप उस सोल्यूशन पार्ट को देखिए और बताइए किस किस टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारा DSSB का ऑनलाइन केमिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। आप वहाँ पे DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस और उसके सभी नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे हम 151 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे दिया है सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस आर केप्ट इन क्लोज्ड वेसल। सबको एक क्लोज वेसल्स में रखा गया है एंड अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। द क्वांटिटी ऑफ CO इन द वेसल कुड बी इंक्रीज्ड बाई। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसकी जो क्वांटिटी है वेसल्स की कब इंक्रीज करेगी? रिमूविंग सम ऑफ CO2 गैस, एडिंग मोर ऑफ CaCO3, लोअरिंग द टेम्परेचर्स, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, जैसे आप लासातिलिये प्रिंसिपल जिस तरह से अप्लाई करते हैं और भी कई सारे इक्विलिब्रियम में रूल्स लगाते हैं, ये सारे नियम आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 आप देखते हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे एक रिएक्शंस लिखी गई हैं। इस रिएक्शंस के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखेंगे। यहाँ पे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, अगली रिएक्शंस के लिए पूछा है कि क्या होगा। एक रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड का ही, उसमें दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसमें आपको बताना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप पढ़ते हैं ना, Kp Kc, ये सारे नियम से आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 आप देखेंगे, द pKw ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन इज 13.54 एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी जो pKw है किसी भी एक्वस सोल्यूशन का, वो 13.54 है 50 डिग्री सेल्सियस पे। इफ़ द सोल्यूशन हैज़ pH 7.0, अगर जो सोल्यूशन है आपका उसका pH मान, pH आपको पता है ना 7.0 है, तो सोल्यूशन क्या होगा? यानी एल्कलाइन मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम होगा, न्यूट्रल होगा, कैन नॉट प्रेडिक्टेड। तो आप इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करें। नेक्स्ट क्या है, 154 नंबर क्वेश्चन है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड हैज़ द pH। जो सोडियम साइनाइड है एक्वस इसका सोल्यूशंस है, उसका pH मान क्या होता है? ग्रेटर देन 7, लेस देन 7, इक्वल टू 7 अथवा आउटसाइड द रेंज ऑफ 0 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द pH ऑफ MgOH2 इज 10.45। मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है उसका जो pH वैल्यू है 10.45 है एट 298 केल्विन। कितने केल्विन पे? 298 केल्विन पे। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पे 4 मान दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका कौन सा रिएक्शन ऑप्शन सही होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा है। अगर आपने कभी केमिस्ट्री लैब में आप गए होंगे ना तो फिनाफ्थलीन देखते हैं। फिनाफ्थलीन का यूज आप इंडिकेटर के रूप में करते हैं। जब कोई आप टाइट्रेशन कराते हैं तो किसके टाइट्रेशन में? एसिटिक एसिड अगेंस्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेंस्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फार्मिक एसिड अगेंस्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड अथवा ऑक्जेलिक एसिड अगेंस्ट पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। इसमें क्या है, द एडिशन ऑफ सोडियम एसीटेट टू 0.1 mm एसिटिक एसिड वुड कॉज। तो जो भी सोडियम एसीटेट है उसमें 0.1 मोलर TM का मतलब है एसिटिक एसिड वुड कॉज, वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा pH को, pH में कोई चेंज नहीं लाएगा, इंक्रीज करेगा pH को, अथवा कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158।
इसका क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड एज ए ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस। इसमें इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस की जैसे बिहेव करेगा, NO2CO3 या फिर SCO3 माइनस, OH माइनस, CH3CO माइनस, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 159 की तरफ। देखिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपको कुछ कैलकुलेशन पार्ट भी आना चाहिए। आप जब तक सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी एग्जाम काफ़ी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। 159 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, उसमें कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट है सिल्वर क्लोराइड इज मोर सॉल्युबल इन वेरी कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन देन इन प्योर वाटर। जो सिल्वर क्लोराइड है बहुत सॉल्युबल है वेरी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का इन दी कंपेयर ऑफ प्योर वाटर। दूसरा है जो जिंक के हाइड्रोक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी हायर होती है एसिडिक अथवा बेटिक मीडियम में देन इन न्यूट्रल मीडियम। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, ऑप्शन सी दिया है SClO4 HNO3 HCl। यहाँ पे आपको क्या करना है, पूछा है कि HBr appears to have same state in aqueous medium। नेक्स्ट है pH ऑफ प्योर वाटर इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो वाटर के pH पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, इसमें देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, आप इसको जरूर अच्छे से पढ़िए। वैसे हम नोट्स में इसको डालेंगे। दी सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम आर्सेनेट इन वाटर, कैल्शियम आर्सेनेट की सॉल्युबिलिटी वाटर में दिया है और इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा, जैसे KSP निकालते हैं, बहुत सारे नियम निकालते हैं ना चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर हम एक बार सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे शो कर दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस को करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, कंबस्शन रिएक्शंस पूछ रहा है। 162 में पूछा है एंथैल्पी फॉर्मेशन, एंथैल्पी से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 163 दिया है डेल्टा H एंड डेल्टा U किसमें दोनों में इक्वल होगा, किस रिएक्शन से। क्वेश्चन नंबर 64 है बॉन्ड एंथैल्पी बहुत सा H का दिया है, क्लोरीन क्लोरीन का दिया है और पूछ रहा है HCl में क्या होगा बॉन्ड एंथैल्पी, इसको आपको निकालना है। 165 में देखेंगे तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा। 4 स्टेटमेंट आपको दिया है, इसमें आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एक आता है दूसरा नहीं आता है, तो ट्रू और फॉल्स में आप क्वेश्चन के बहुत सारे आपको सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी क्या होता है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। 160 क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार PGT एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि कौन सी ऐसी रेट ऑफ रिएक्शन है जिसकी यूनिट और रेट कांस्टेंट जो होता है उसकी यूनिट वही होती है, बराबर होती है। तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी, सेकेंड ऑर्डर होगी, जीरो होगी कि फ्रैक्शनल ऑर्डर होगी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 167। इसमें देखो पूछा है हाफ लाइफ टाइम ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सबको रटा होगा ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 द ग्राफ ऑफ लॉग के अगेंस्ट 1/t इज लीनियर विथ ए स्लोप। जहां पे आप क्या करते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन लगाते हैं एंड आर द रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर, एनर्जी, एक्टिवेशन एंड गैस कॉन्टेंट्स। तो क्या होगा यहाँ पे निकालिए। अगला क्वेश्चन से द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक एस्टर वाज कैरिड बाय सेपरेटली 0.1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 0.1 m सल्फ्यूरिक एसिड, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब देखिए 170 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कई सारी रिएक्शंस दी गई हैं, उसमें बता रहा है कि अगर ए को इंक्रीज कर देंगे इतने टाइम्स तो रेट कितना इंक्रीज होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी, इसको बताना है आपको।
देखिए 171 नंबर क्वेश्चन कैटालिस्ट में दिया है, तो आप इस कैटालिस्ट के सारे पॉइंट्स को पढ़िए और रिएक्शन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 172 में आया है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कितना टाइम लग रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन को रिड्यूस होने में 1/16 कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 173 दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं होगा, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। तो आपको दो तरह के कैटालिस्ट आपको पढ़ाए गए हैं, एक होमोजीनस कैटालिस, एक हेट्रोजीनस कैटालिस। तो दोनों के सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 174 नंबर क्वेश्चन है कि इंक्रीज दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं मेनली। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एवरेज वेलोसिटी का दिया है, हाइयर ऑर्डर रिएक्शन दिया है, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 176 दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट बताना है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की जब भी तैयारी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई भी एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने बैठते हैं तो उसकी कई सारे नोट्स पढ़ते हैं, कई सारे बुक्स पढ़ते हैं उस क्वेश्चन के उस टॉपिक को जानने के लिए, जिससे आपको बहुत नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 दिया है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन करेक्ट आपको बताना है। 178 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, पूछा है कि इसके लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। 179 दिया है, इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ ए मेटल। 180 नंबर क्वेश्चंस दिया गया है, इस आप क्वेश्चंस को आप पढ़िए और इसके सारे ऑप्शंस को चेक करिए, बताइए कौन से क्वेश्चन में न्यू वैल्यूएशन ऑफ ऑक्सीजन एट ए नोड है। 181 नंबर क्वेश्चन सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और उसके लिए पूछा है कि ईएमएफ वैल्यू निकालना है। 182 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसके लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। देखिए क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़े लगते हैं, कई बार हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना होगा। कई बार क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है लेकिन उसका आंसर बहुत शॉर्ट निकल के आता है, तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 184 दिया है, कैल्शियम ब्रिज में यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बोलेटिक सेल इन प्रिपेयर बाय यूजिंग दी सॉल्ट। कौन से सॉल्ट का हम यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम नाइट्रेट का, मैग्नीशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्रेट का कि प्लेटिनम क्लोराइड का। हंड्रेड 81 देखिए यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है। हंड्रेड 86 नंबर क्वेश्चन दिया है, यूनिट सेल प्रेजेंट है ए बी सी क्लोज पैकिंग ऑफ एटम। ये कौन सा होगा, हेक्सागोनल होगा कि फेस सेंटर्ड क्यूब होगा कि टेट्रागोनल होगा कि प्रिमिटिव क्यूब होगा। अगला नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं हम 187। इसमें देखिए रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर्स आयनिक क्रिस्टल्स का, उसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन एनायन। 188 क्या है, आयनिक कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इफ द रेडियस रेशियो RC/RA लाई इन द रेंज ऑफ। 189 नंबर क्वेश्चन है कि आपका जो प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है क्लोजेस्ट पैक्ड एटम, द रेडियस ऑफ एटम इन टर्म ऑफ एज लेंथ है ऑफ यूनिट सेल। 189। 190 नंबर क्वेश्चन है, CSCl आपको पता है ना, सीजियम क्लोराइड, उसमें आप एज लेंथ निकालते हैं
तो कौन सा एक्सप्रेशन इसके लिए सही होगा? सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। 91 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। आपके दो पार्ट हैं, ए प्लस एंड बी हैं, उसकी रेडियाई है 88 एंड 200 pm रिस्पेक्टिवली। इन द क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ए बी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए प्लस? वन 92 है। ए बाइनरी सॉलिड हैज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर with ions constituting lattice and ions occupying 25% tetrahedral. The formula of the solid is 193। 193 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दिया है FCC। आप जब सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो FCC पढ़ते हैं, BCC पढ़ते हैं, SCC पढ़ते हैं, कई सारे क्रिस्टल्स हैं। तो पूछा है कि जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम है कितना परसेंट ऑक्युपाइड करता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक शेल यानी FCC। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक सॉलिड्स आर जनरली, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्ट एंड इलास्टिक होते हैं, क्वाइट ब्राइटल होते हैं, हाईली वोलेटाइल्स होते हैं। 195 क्या है? गोल्ड नंबर इज द इंडेक्स फॉर, गोल्ड नंबर किसके लिए इंडेक्स करते हैं? प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफोबिक कोलाइड, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, इलेक्ट्रोप्लेटेड गोल्ड, प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। 196 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग पावर? नाइट्रेट आयन है, सल्फाइट आयन्स है, फॉस्फेट आयन्स है, सल्फेट आयन्स है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97। सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, कोई भी लापरवाही मत करिएगा। यहाँ देखिए लायोफिलिक शाल के बारे में दिया है, क्योंकि आपका जो DSSB का एग्जामिनेशन है उसमें माइनस मार्किंग भी है, तो आप क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़ें। देखिए फिनोमिना कॉल्ड पेप्टाइजेशन, जो पेप्टाइजेशन होगा उसमें कौन सी फिनोमिना होगी, उसके लिए कौन से रूल्स लगेंगे। 200 नंबर क्वेश्चन है, इमल्सन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई, इमल्सन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आपको पेपर जनरली दोनों वर्जन में मिलता है। इस बार पेपर जनरली CBT मोड में होने का प्लान है। आप सारी चीज़ें देखिएगा, ये पेपर बहुत पुराना है, 2015 का क्वेश्चन पेपर है। आपको मैंने चारों पार्ट का डिस्कशन किया है, जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया है। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और हम अगर आप हमारे ऑनलाइन बैच को लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, शेयर इट ऑल योर फ्रेंड्स।